कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Acco Insurance and Vimal Decor partner Asian Paints Ray Outlets, Life Insurance partner LIC, Renovation partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki. पिछले हफ्ते झाबुआ मध्य प्रदेश से एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और इनका नाम है हंशु रविदास जी मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। हम बचपन में जब एरोप्लेन को आसमान से जाते हुए देखते थे तो हम नीचे से है ना हाई करते थे, और अब जब मैं आज खुद एरोप्लेन में बैठकर नीचे देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ वहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे लगा कि ये सारे हाई जो हम बचपन में करते थे सभी बच्चे मिलके ये सब वेस्ट हो गए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ऑप्शन बी सही जवाब दे रहे हैं आप भाई। प्रणाम करते हैं भाई साहब। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू बढ़िया। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, देखिए जिंदगी भी एक पोस्टमैन के थैले की तरह होती है। थैले में से आपके नाम का कौन सा खत निकल आए ये पता ही नहीं चलता। मुझे उम्मीद है कि आज मेरे सामने बैठे हंशु रविदास जी के लिए जिंदगी ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें केवल यही लिखा होगा, अपार सफलता। हंशु जी, यस सर। ये हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। हंशु जी झाबुआ मध्य प्रदेश में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं। अब आजकल मॉडर्न जमाने में कहाँ पोस्ट कौन चिट्ठी लिखता है, अभी तो सब इंटरनेट पे चला जाता है। तो इन्होंने बताया हमको कि अभी भी भारत में कितने लाखों पोस्ट ऑफिस हैं। यस सर। कितने हैं भाई साहब? सर पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख मतलब पोस्ट ऑफिस है, जहाँ मतलब कोई आम आदमी नहीं पहुंच पाता, कोई आवागमन के साधन से नहीं पहुंच पाते, वहाँ हमारा भारतीय डाक चिट्ठी लेकर पहुंच जाता है। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। तो हंशु जी, ये पहली बार आप आए हैं मुंबई, कैसा लग रहा है हमारा मुंबई? मैं वैसे तो कभी अपने झाबुआ जिले से ज्यादा बाहर निकला नहीं हूँ, है ना। तो ये मुंबई मेरा पहली बार आना हुआ है, और वो भी मैं एरोप्लेन से आया, जो मेरा बचपन का सपना था बहुत। वहाँ आते से ही एयरपोर्ट पे मेरे लिए एक गाड़ी में एक ड्राइवर आ गया, मेरा सामान लिया, सब रखा, और मुझे कहा सर जी चलिए आपको होटल ले जाते हैं, आपका रहने की व्यवस्था। फिर मैं जैसे होटल में एंटर हुआ तो मैंने देखा एक गद्देदार बेड है, मस्त मुलायम सा। सामने एक बहुत बड़ा LED टीवी है, जो कि मेरे घर में होता नहीं है। मैंने कहा अरे वाह। फिर मैंने अपने वॉशरूम और ये देखे, वहाँ शावर फैसिलिटी थी। मैंने कहा अरे शावर फैसिलिटी, हम तो घर पे नॉर्मली बाल्टी से ही नहाया करते थे। जब मैं रेस्टोरेंट में गया खाना खाने तो वहाँ देखा 3 प्रकार के खाने की सब्जियाँ थी। मैंने कहा घर पे तो हम एक ही प्रकार का भोजन कई दिनों तक करते थे, यहाँ पे हमारी खातिरदारी कैसी हो रही है। मतलब सर मुझे लगा मैं पूरी जो राजा की जिंदगी होती है ना, एक राजा होता है, वैसी जिंदगी का अनुभव कर रहा हूँ सर। पता नहीं दर्शक आप सुन रहे हैं कि नहीं, ये भारत का आम आदमी है और इनके जीवन में देखिए इतनी सारी सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, और जब मिलती हैं तो हमें और शायद आपको और बहुत सी यहाँ जनता को आम लगता होगा ये, अरे ऐसी कैसी बात है, लेकिन उनके लिए देखिए कितनी बड़ी बात। लेकिन हम भी बताएं आपको भाई साहब, हमारे पास भी ऐसी सुविधा हमेशा नहीं थी। यस सर। हम भी बाल्टी लोटे से नहाए हुए हैं। हाँ, अंशु जी के पिताश्री यहाँ पर आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
तो अंशु जी, खेल की ओर अब ध्यान चला जाए और आज की जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। हंसती हुई मुस्कुराती हुई ऋचा जी जिंदगी विद ऋचा नाम से बहुत ही प्रचलित शो ये होस्ट करती हैं। और ऋचा जी, एक बार ये देखिए, आ गई ऋचा जी। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। बहुत प्यारी सी ऋचा जी, आपकी सहायता के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। जब कभी भी आपको इनकी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, इनसे आप पूछ सकती हैं। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका ऋचा जी। ऑलराइट, तो केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड के लिए हम सूचना दे दें हमारे सोनी लिव के सब्सक्राइबर्स हर रात केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड खेलकर आप में से 10 खिलाड़ी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए की धनराशि और बहुत सारे इनाम। और यहाँ पर इस हॉट सीट पर आने का अवसर भी आपको मिल सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनी लिव पर और हमारे साथ बस खेलना शुरू कीजिए केबीसी प्ले लॉन्ग। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। तो दिव्य संजो हंसू जी के साथ आज खेल प्रारंभ करेंगे। पिछले हफ्ते इनके साथ खेल रहे थे, एक लाइफलाइन इनकी चली गई थी और इन्होंने जीत लिए थे 10,000 रुपए। पहला पड़ाव पार हो गया। और अब ये डुगडुगी जी जो हैं आपको यहाँ से 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ओके, तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न छठा प्रश्न है और मूल्य है उसका 20,000 रुपए। तैयार हैं? यस सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इस तस्वीर में दिख रहा हिरण वास्तव में किस राक्षस का एक रूप है? द डियर इन दिस इमेज इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ विच डीमन। ये रही तस्वीर, इधर भी है और इधर भी है। विकल्प रखता हूं आपके सामने अंशु जी। ये रहे विकल्प। ए खर, बी मारीच, सी दूषण या डी सुबाहु। सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मारीच लग रहा है। मारीच। सर ऑप्शन बी कंफर्म मारीच। बी मारीच को कह रहे हैं कंफर्म। ताला लगाइए कंप्यूटर जी, आप सही हैं बिल्कुल। मारीच को सही उत्तर। ऑलराइट, तो ये जो तस्वीर देखी गई आपने, ये हमारे अमर चित्र कथा की सौजन्य से हमें प्राप्त हुई, उनको हम धन्यवाद देते हैं। अंशु जी, ये सही उत्तर हो गया है। 20,000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न। तैयार हैं? यस सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैंटिलीवर, सस्पेंशन और केबल स्टेड का संबंध मुख्य तौर पर इनमें से किस संरचना से है? कैंटिलीवर, सस्पेंशन and cable stayed are most associated with which of the following structures? समझ गए प्रश्न को? हाँ। ओके, अब जितने भी विकल्प हैं उनको भी देखिए और समझिए। ए ब्रिजेस, बी रूफटॉप, सी टावर या डी रेल ट्रैक्स। पुल, छत, टावर या रेल पटरी। कैंटिलीवर, सस्पेंशन, केबल स्टेड। सर रेल पटरी तो मुझे लग नहीं रहा और टावर भी नहीं लग रहा है। छत में तो सर केबल स्टे। मैंने सुना है सस्पेंशन ब्रिज होते हैं कि केबल स्टे मतलब केबल पर स्टे मतलब ये सर मुझे पुल लग रहा है कहीं ना कहीं। क्या करना चाहेंगे? सर मैं ए को लॉक करना चाहूँगा। ए को लॉक करना चाह रहे हैं। ए ब्रिजेस, पुल। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने सही उत्तर दिया है भाई साहब, बिल्कुल जीत गए आप 40,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। ठीक है, यह है 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर है। आप इस बैगी ग्रीन कैप को किस देश की क्रिकेट टीम से जोड़ेंगे? अच्छा, क्रिकेट वगैरह के शौकीन है कि नहीं आप? सर क्रिकेट तो मैं ज्यादा नहीं देखता। नहीं देखते हैं? यस। हाँ, आपने कहा कि आपके वहां पर टीवी तो है नहीं। हाँ। With the cricket team of which country would you associate this baggy green cap?
ये रही वो तस्वीर, ये है। विकल्प रखता हूं, ए इंग्लैंड, बी साउथ अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। सर जो ये ग्रीन कलर का टोपी दिख रहा है, जो है ये ग्रीन कैप है, उसमें ये ऑस्ट्रिच दिख रहा है और मुझे कंगारू दिख रहा है। कंगारू जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का पशु है, वहाँ का राष्ट्रीय पशु, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी है इसका। ओके, कंफर्म करना होगा, लग रहा नहीं बोलना पड़ेगा। सर ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए कंप्यूटर। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। बैगी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कैप है। और आपने जो कहा था, वो जो दो पक्षी बैठे थे वहां, कंगारू और ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नहीं है वो, ईमू है। अच्छा, ईमू, वो ऑस्ट्रेलिया के कैप के ऊपर बना हुआ। भाई साहब 80,000 हो गए। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, यस सर। आपने घर तो सूचना दी होगी कि आप पहुंच गए हॉट सीट पर? हाँ सर। क्या बोले हो सब? सर ऐसा होता नहीं है, मैं घर पे हर दिन की सूचना देता था कि आज मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा, कि ट्रिपल टेस्ट में मैं कहाँ आगे रहा, कहाँ पीछे रहा, हर दिन बताया जैसे मैंने। स्कूल में रिपोर्ट कार्ड में वैसे बोल रहे हैं आप सबको। हाँ जी। तो मैं घर पे मम्मी को कॉल करता हूँ, मैंने मम्मी को बताया कि मेरा पहला दिन रहा, ऐसा मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहीं पे मेरा टाइम कम मतलब ज़्यादा हो जा रहा है क्वेश्चन देने में, एफएफएफ क्लियर हो ही नहीं रहा है, मैं बहुत टेंशन में था। लेकिन मम्मी हमेशा बोली, नहीं बेटा तू कर लेगा, बस अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना और अच्छे से दे। फिर मैंने जब लास्ट वाला जो ये एफएफएफ था, जी जी। आर या पार का खेल था, मैंने इसको क्लियर किया। मैंने फिर बहुत खुश होकर घर कॉल लगाया, तो मम्मी ने कहा कि बेटा देख, मैं कहती थी ना तू कर लेगा। बहुत खुश हुए मम्मी, और मैंने साथ ही ये भी बताया मैं 10,000 तक पहुंच चुका हूँ। तो मम्मी कही, अरे बेटा ये तो तेरी महीने की सैलरी है, तू तो 5-10 मिनट में कमा लिया। बिल्कुल सही, वही हम पूछने जा रहे थे आपसे कि आपकी देखिए। तो ये बहुत खुशी का मोमेंट था, मम्मी के आंखों में बिल्कुल आंसू से। और आपकी एक बहन भी है? हाँ उनका क्या विचार थे? सर मेरी दीदी है, उनका तो आपसे मिलने का बहुत विचार था। जब मैंने उनको खुशखबरी दी कि मेरा हो गया है कॉल से, तो उनने बहुत खुश होकर बोला, उनने ये नहीं पूछा कि तुम कितना जीते, उनने तो ये पूछा अमित जी कैसे दिखते हैं। वो टीवी पे जितने हैंडसम और अच्छे दिखते हैं, हे भगवान, वो रियल में कैसे दिखते हैं। भाई साहब अगले साल 80 हो जाएंगे हम, आपको मालूम है? नहीं सर, आप उससे ही अच्छे हो। अब कुछ बचा ही नहीं है क्या? ओके हंसू जी, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। यस सर। अब आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जून 2021 में बिटकॉइन को कानूनी यानी वैध करेंसी का दर्जा देने वाला कौन दुनिया का पहला देश बन गया? इन जून 2021, which country became the first country to grant legal tender status to Bitcoin? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए यूएसए, बी फिनलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी एल साल्वाडोर। सर ये क्वेश्चन में जो बिटकॉइन है, ये वर्चुअल करेंसी है। जी हाँ, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि बिटकॉइन को किसी देश ने अपना वो बना लिया है, कानूनी मुद्रा बना ली है यूज़ के लिए। तो अभी मैं याद कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तो मुझे नहीं लग रहा, फिनलैंड भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया का भी, ये ऑप्शन डी है सर। ये ऑप्शन डी जो एल साल्वाडोर है, वहाँ के राष्ट्रपति ने किया है शायद, मुझे ऑप्शन डी लग रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कंफर्म। ऑप्शन डी कह रहे हैं, ताला लगाने के, देखें ये सही उत्तर है या नहीं।
अद्भुत खेल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वो देख रहे हैं आप, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं पोस्ट डिलीवरी के लिए। इतना मुश्किल प्रश्न था, हमें भी बिल्कुल नहीं मालूम था इसके बारे में, और आपने उत्तर दे दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। एल सल्वाडोर जो है वो मध्य अमेरिका में स्थित 7 देशों में सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला है। ओके, चलिए सर हमारी जी, एक और शुभकामनाएं बात आप थोड़ी जी। सी। पापा को हमेशा से फिल्मों का शौक रहा है, लेकिन वो हमारी परवरिश के बीच में उतना इस फील्ड में नहीं आ पाए। तो आज मौका है, मैं चाहता हूँ कि पापा आपके सामने आपकी एक मूवी का डायलॉग बोले। हाँ हाँ, बिल्कुल छूट है आपको, जब चाहे बोल दीजिए। सर जी, आप मेरे पसंदीदा एक्टर रहे सर। हम आपकी फिल्में बड़े शौक से देखते थे सर। आपकी फिल्म दीवार का मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, जी, अगर जी। आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो समय मिल जाता है आपको फिल्म वगैरह देखने का? हाँ सर, पहले क्या है सर, हम काम कर आते थे सेकंड शो 9 से 12 सर। जी जी। तो बस फिर थके रहते थे सर, तो थिएटर में 9 से 12 फिल्म देखते थे। जब आपकी फिल्में लगती थी, हमारे झाबुआ जिले में सिर्फ 2 ही टाकीज थी सर। तो पूरे 13 तहसील की पब्लिक आती थी देखने के लिए। तो सर बहुत ही मजा आता था सर, यूं, और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी फिल्में देखते थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ओके, तो अंशु जी, अगला प्रश्न जो है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये है खेल का दूसरा पड़ाव, पार कर जाइए भाई साहब आप। 3 लाइफलाइन अभी भी बची आपकी। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उभरते नेतृत्व वर्ग में अरविंद केजरीवाल जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? Which of these awards was given to Arvind Kejriwal in the Emergent Leadership category? समझ गए? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। ए कलिंगा प्राइज, बी पुलित्जर प्राइज, सी रमन मैगसेसे अवार्ड, या डी गांधी पीस प्राइज। कलिंग पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार, या गांधी शांति पुरस्कार। कहीं सुना हो, पढ़ा हो? सर इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बी और सी तो नहीं लग रहे, पुलित्जर और ये। ए और डी में मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कौन सा है। सर मैं लाइफलाइन लेना। शांत हो जाएं, दुख कीजिए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। अंशु जी, आपके पास तीनों बची हुई हैं, कौन सी लेंगे? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर। 50-50 अंकित हो गया है, और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको हटा दीजिए। बचा है पुलित्जर प्राइज और रमन मैगसेसे अवार्ड। सर पुलित्जर पुरस्कार तो नहीं लग रहा, ऑप्शन सी को लॉक करें। सी रमन मैगसेसे अवार्ड कह रहे हैं अंशु जी, ताला लगाया जाए। आपने सही जवाब दिया है भाई साहब, बधाई आपको। वेल प्लेड सर। 2006 में अरविंद केजरीवाल को एंटी करप्शन मुहिम को उठाने के लिए ये पुरस्कार मिला था, और वे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के पूर्व अधिकारी हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री। वेल प्लेड सर। और चेक आ गया है आपके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए। वाह। मान्यवर, 3,20,000 रुपए का चेक। आपके चेहरे की मुस्कान कह रही है आपने शायद अपने जीवन में 3,20,000 रुपए नहीं देखे थे। पिताश्री बहुत खुश हैं। मान्यवर, कुछ दीजिए इनको बधाई, आशीर्वाद। जी सर, बेटा बहुत बहुत बधाई है। आज पुत्र ने आपका मान सम्मान बढ़ा दिया है भाई साहब, सर मैं है कुछ कि नहीं? कहना चाहूँ। जी।
सर ये जो 3,20,000 है वो मेरे 3 साल की सैलरी है सर। बताइए, 3 साल की इनका वेतन है। वाह। तो अब ये जो आपको मिल गए हैं, यस। क्या कीजिएगा? कुछ लोन वगैरह चुकाना है क्या आपको? मैं यहाँ आने का यही एक एम लेके आया था कि मेरे पिताजी एक दिहाड़ी पुताई करने वाले मजदूर हैं। डेली वेज ओनर है? हाँ, जैसे मकान का होता है पुताई करने का, वही कार्य करते हैं सर। तो उनको क्या दिन के मतलब प्राइस के हिसाब से काम करने जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारे घर में बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ही वो है, फिर भी उन्होंने उनकी गरीबी हमारी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दी। उन्होंने हमारी अच्छे से डिग्रियां करवाई, हमें अच्छे से शिक्षित किया तीनों भाई बहनों को। और उन्होंने यही कहा कि गरीबी तो आज है, अगर आज तुम पढ़ जाओगे लिख जाओगे तो ये गरीबी को तुम ही दूर कर सकते हो। उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए, जो आर्थिक तरीके से पापा अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत हमारी पढ़ाई के लिए लोन्स लिए, तरह तरह जगह से कर्ज लिए। मेरी पढ़ाई के लिए तो पापा ने 4 लाख का लोन लिया, और घर में जो व्यवस्था करने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये लिए घर बनाने के लिए 10% ब्याज के, जिसका ब्याज अभी हर महीने बढ़ता जा रहा है। तो सर बहुत कठिन जाता है। और मम्मी ने जो ग्रुप चलते हैं, जो लोन्स चलते हैं, उसमें भी अपना मतलब लोन लिया 1.5 लाख का। तो उसकी हफ्ता किस्त आती है महीने में 2-2 हज़ार रुपये। तो मतलब एक जो महीना होता है हमारे लिए, वो निकालना मतलब बहुत कठिन हो जाता है। कमाई कहाँ से हो रही है? कुछ मेरी तनख्वाह है और मेरे कुछ पिताश्री पापा करते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी ये जो महामारी चल रही है, इसमें थोड़ा सा काम जो है कम हो गया होगा आपका? नहीं सर, नई बिल्डिंग बनती है तो उसमें सर टिबल मंजिल 24 मंजिल होती है, तो वो सर अंदर ही हम काम करते थे सर, पुट्टी कलर का। तो उस महामारी में भी मैं दिन रात मेहनत करके मेरे बच्चों के लिए मैं पैसे जुटाता। वाह वाह, बहुत खूब है, बहुत खूब। ये जो आपने कर्ज लिया हुआ है, कितने का है ये? सर ये 6 लाख रुपए का कर्ज है 6 पूरा। लाख? तो मैं यही करूँगा कि जो ये धनराशि में सबसे पहले यहाँ से जीतता हूँ, मैं अपने ये सारे कर्ज दूर करना चाहूँगा, जिससे कि हम एक जो रोजमर्रा की कठिन जिंदगी है उससे उसको थोड़ा दूर कर सकें। जी, सुकून भरा जिंदगी जी सके। और मैं आगे और जीतूंगा पैसे अच्छे से। तो मैं है ना ये कर्ज खत्म करने के बाद अपनी माता जी को, उनको साड़ी और उनको गहने दिलाना चाहूँगा, क्योंकि वो है ना गरीबी के कारण अपनी ज़रूरत कभी नहीं पूरी की उन्होंने, हमारे ही सारी ज़रूरतें पूरी की है। तो मैं उनको अच्छी सी साड़ी और गहने दिलाना चाहूँगा। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके अंशु से। ऐसी कहानियां सुनकर के दिल भारी हो जाता है ना? हम लोग अपने बारे में अलग चीज़ों की चिंता करते हैं, और यहाँ देखिए एक नौजवान है। वाह, बहुत खूब अंशु जी। ऑलराइट, अब भाई साहब चंद चीज़ें बता दूं आपको, ये दुगदुगी जी शांत हो जाएंगी। अब आपके पास समय है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप अपने इत्मीनान से सोच समझ कर खेलिएगा, समय की कोई पाबंदी नहीं है। और यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और एक बात बता दें, यदि आप पहुंच गए 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए जीत गए, और आपको खेलना है 16वां प्रश्न, तो ये जो बची हुई लाइफलाइन है ना, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 16वां प्रश्न जो है उसका उत्तर देने के लिए केवल बुद्धि का उपयोग किया जाएगा। ओके, ऑलराइट। 2 लाइफलाइन बची हैं। ये रहा 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए। इसको खेलिएगा जरूर। यहां पर आप लीस्ट रिस्क नो रिस्क पे, ठीक है? 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पुरुष व महिला ओलंपिक पदक विजेताओं में से किसने अपने संबंधित खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक नहीं जीता है? Who among the following Olympic medalists is not the first one among men and women
to win a medal for India in their respective sport? A. Karnam Malleshwari. B. Mary Kom. C. Saina Nehwal. D. Leander Pace. पहला ओलंपिक पदक नहीं जीता। सर लियांडर पेस तो पहले बहुत पहले के खिलाड़ी है टेबल टेनिस, मतलब वो जो लॉन टेनिस ऐसे खेलते हैं शायद। मेरी कॉम ये 2012 के समथिंग लग रहा है, पहला नहीं जीता। सानिया नेहवाल बैडमिंटन, मेरे को ऑप्शन ए पे लग रहा है कर्णम मल्लेश्वरी, शायद इसको इन्होंने मतलब भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनके लिए इन्हें खेलों के लिए शायद उसके अध्यक्ष के रूप में भी चुना है। सर दो लाइफलाइन अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। ऑप्शन ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, क्या हो सकता। सर लाइफलाइन लेंगे। हाँ दो बची हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, फ्लिप द क्वेश्चन अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। इस प्रश्न को हटा दें, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने हंशु जी। इसका उत्तर हमें देना होगा। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? ऐसे ही गेस कर रहे हैं आप? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैरी कॉम। तो लगा जाए, सही उत्तर था ये। यदि आप खेलते तो मैरी कॉम सही था। मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था, लेकिन उनसे पहले 2008 बीजिंग गेम्स में विजेंद्र सिंह कांस्य पदक हासिल कर चुके थे। मैरी कॉम सही उत्तर। बहरहाल आपने अब लाइफलाइन ले ली है और इसको हम हटा देंगे। एक नया प्रश्न आएगा। जो हमने आपको सूची दिखाई थी उसमें कौन सा विषय चुना आपने? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट, ऑलराइट। तो आपका शहर है झबुआ और प्रांत है मध्य प्रदेश। इसी के आधार के ऊपर भाई साहब अगला प्रश्न आएगा। कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और फ्लिप द क्वेश्चन का जो प्रश्न है झबुआ मध्य प्रदेश के आधार पर उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। आ गया प्रश्न। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित इनमें से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है जिसकी आधारशिला 1971 में इंदिरा गांधी ने रखी थी? Which of these dams is built on the Betwa River, located at the border of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, whose foundation stone was laid by Indira Gandhi in 1971? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए धनरौल बांध, बी राजघाट बांध, सी पारीछा बांध या डी शारदा बैरेज। ऑप्शन ए तो मुझे नहीं लग रहा, धद्रोल बांध। पारीछा बांध ऑप्शन सी भी लग रहा। राजघाट बांध।
ऑप्शन डी लग रहा है मुझे, कहीं शारदा बैराज हो सकता है। हाँ, लाइफलाइन लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट, लाइफलाइन लेंगे। ये इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। मुस्कुराते हुए आइएगा और उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने ऋचा जी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित इनमें से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? इसकी आधारशिला 1971 में इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। ऑप्शन बोलूंगा, 60 सेकंड जैसा कि आप जानते हैं आपको मिलेंगे। ए खंदरौल डैम, बी राजघाट डैम, सी पारीछा बांध, या डी शारदा बैराज। शारदा बैराज। अंशु जी, चूंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, बेतवा नदी ओरछा से होकर गुजरती है, जो कि झांसी के बहुत करीब है। सही आंसर राजघाट डैम है। ललितपुर जिले में और मध्य प्रदेश के इलाके के मतलब इंटरस्टेट प्रोजेक्ट है ये। राजघाट डैम बेतवा नदी पर बनाया गया है। हमारे इलाके का सवाल है ये। जाएंगे ऋचा जी के साथ? ऑप्शन बी पे जाएंगे। बी राजघाट डैम पे ताला लगाया जाए। और ऋचा जी बिल्कुल सही उत्तर दिया। धन्यवाद दे दीजिए उनको। धन्यवाद। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। लोन चुकता हो गया आपका, यस है कि सर, नहीं? बिल्कुल। ऑलराइट सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ जी। सर, अब 6,40,000 जो आ गए हैं मेरे पास, जो कर्ज है मेरा सारा खत्म हो गया है, तो मैं आपकी इजाजत हो तो मैं मम्मी से बात करना चाहूँगा। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। कमिश्नर महाशय, माताश्री से बात हो सकती है क्या? क्या नाम उनका? चंदा रविदास। चंदा रविदास जी को एक वीडियो कॉल लगाया जाए, पुत्र उनसे बात करेंगे। उनका जो आशीर्वाद था वो सफल हुआ। नमस्ते चंदा जी, प्रणाम करता हूँ, आपके सुपुत्र जीत गए हैं। अब बताइए, आप खुद ही बताइए। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर जी। मम्मी, एक खुशखबरी है। हाँ बेटा। मैं 6,40 जीत गया हूँ, 6,40,000। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। और आगे अच्छे से खेलो और सोच समझ के जवाब देना बेटा। अपना जो कर्ज है 6 लाख रुपए का, वो सारा खत्म हो गया। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। शुभकामना। मम्मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इससे आगे वाला एक और क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाऊँ, तो मैं आपके लिए अच्छी सी एक साड़ी और एक गहना और दीदी के लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद सकूं। हाँ बेटा, ये हमारा आशीर्वाद है कि तू और अच्छे से खेले और अच्छे से सोच समझ के जवाब दे और अच्छे से धनराशि जीतना बेटा। बिल्कुल, ये मेरा आशीर्वाद है। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदा जी, थैंक यू सो मच। 6:40 हो गया है भाई साहब। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। yes, sir. अब एकदम सोच समझ कर खेलिएगा। यदि आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंशु जी, ये रहा। भारत का नक्शा देखने के बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बोले गए कथन, एक दिन सब लाल हो जाएगा, में लाल रंग क्या दर्शाता है? What did the red color represent in a statement made by Maharaja Ranjit Singh after seeing India's map? एक दिन सब लाल हो जाएगा। समझ गए प्रश्न को? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए, महाराजा's own territories, यानी महाराजा का अपना क्षेत्र। बी, ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश क्षेत्र। सी, एपिडेमिक अफेक्टेड एरियाज, महामारी प्रभावित क्षेत्र। या डी,
रेड सॉइल एरियाज, लाल मिट्टी के क्षेत्र। भारत सर, ये जो कथन लग रहा है एक दिन सब लाल हो जाएगा, मुझे इतना पता तो नहीं है। ये महाराणा रंजीत सिंह बोल रहे हैं, मतलब तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा ऐसा लग रहा है कि वो शायद नक्शे में उनका क्षेत्र देख रहे होंगे और उस पर कह रहे होंगे कि जो उनका साम्राज्य है शायद वो बढ़ जाएगा, ऐसा संकेत कर रहे हो। आइडिया तो लग नहीं रहा मेरा। उत्तर ना मालूम हो, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीते। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर आप खेले और गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3:20 पे। सर, मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं, मैं बस गेसिंग के ऊपर थोड़ा देख रहा हूँ, पर ये अमाउंट भी 6:40 जो है बहुत बड़ा है। ये सोच लीजिए आप कि कहीं गलत हो गया तो मैं नीचे। ऑप्शन ए और डी में मुझे लग रहा है, क्या कर सकते। सर, मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे आप? यस सर। ये आपका अंतिम निर्णय है? यस सर। ऑलराइट, आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप सही खेल रहे हैं। ओके, कंप्यूटर महाशय, हंशु जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, आज क्विट कर रहे हैं ये, और 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको हंशु जी। ये जो आपने जीते हैं 6,40, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट। अंशु राविदास, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,000 ही है ना? हाँ, ये भर दिया, कंफर्म किया, और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है तुरंत। लोन वोन सब आपका पूरा हो गया। पिताश्री बहुत खुश, माताजी भी बहुत खुश। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, तो अब गेस कीजिए, किसी को उत्तर बताना है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, महाराजा's ओन टेरिटरी, महाराजा का अपना क्षेत्र। तल लगाया जाए? भाई साहब, ये गलत होता। सही उत्तर है ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश क्षेत्र। लग तो रहा था लेकिन गेस नहीं कर सकते थे एकदम। एक दिन जब महाराजा रंजीत सिंह भारत के नक्शे का परीक्षण कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि नक्शे पर लाल रंग वाले क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण है। भारत पर अंग्रेजों के प्रमुख की भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने कहा, एक दिन सब लाल हो जाएगा। पारंपरिक रूप से नक्शे पर लाल रंग का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य को इंगित करने के लिए किया जाता था, और गुलाबी रंग राष्ट्रमंडल को इंगित करता था। फिल्मों वगैरह में देखा होगा, कभी दिखाते हैं ना अंग्रेजों को, फौजी जो बैठे रहते हैं, वो लाल रंग का वस्त्र उनका होता है। वहीं से ये लाल रंग आया है। हाँ। है ना? ऑलराइट, एक्सपर्ट हैं, उनसे हम विदाई लेंगे। ऋचा जी, एक बार फिर आपने आकर के मान सम्मान रखा है हमारे कंटेस्टेंट का, इसके लिए हम बहुत अपना आभार प्रकट करते हैं और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट भाई साहब, तो एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भाई साहब जा रहे हैं, बात करते हैं, ठहर जाओ, अभी बात बताते हैं। सुन लिया आपकी बात। ओके देवियों सज्जनों, देखिए आरबीआई कहता है कि यदि आप उधार लें तो जिम्मेदारी से चुकाएं उसे, उतना ही लोन लें
जितना आप नियमित रूप से और समय पर उसे चुका सकते हैं। अपनी ईएमआई और देय राशि यानी कि जो ड्यू अमाउंट है उसका भुगतान समय से करें। इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी रहती है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो देवेंद्र संजो, आपने देखा कि पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट अंशु रविदास जी यहाँ से आए थे और बहुत ही समझदारी के साथ खेले। वो 6,40,000 रुपए जीत गए। अब हमारे 10 नए खिलाड़ी हमारे पास यहाँ मौजूद। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब हम चाहेंगे कि इनका परिचय आपसे करवा दें। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए पुणे महाराष्ट्र से एक असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका नाम है रश्मि कदम। इसके बाद मिलिए रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ई कॉमर्स कंपनी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इनका नाम है मनीषा शर्मा। अब बढ़ते हैं अहमदाबाद गुजरात की तरफ। मिलते हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर से, इनका नाम है पृथ्वीराज सिंह झाला। हमारे अगले खिलाड़ी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है, सौरभ गुप्ता उनका नाम है। इसके बाद आते हैं जोधपुर राजस्थान में। मिलते हैं एक चीफ ट्रेन कंट्रोलर से, प्रताप सिंह भाटी उनका नाम है। राजस्थान से बढ़ते हैं नई दिल्ली की तरफ। स्वागत करते हैं एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का, उनका नाम है अविनाश भाटी। स्वागत किया जाए अगली खिलाड़ी का कोलकाता वेस्ट बंगाल से, एक प्राइमरी स्कूल टीचर दिव्या सहाय। अब आते हैं पटना बिहार में और मिलते हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर से, अमित सिन्हा उनका नाम है। हमारे अगली खिलाड़ी सूरत गुजरात में एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, उनका नाम है पूजा औजी। और अंत में स्वागत किया जाए मुंबई महाराष्ट्र से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर का, चिराग मांडोत का। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ओके, तो अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट, ठीक है। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे हो जाए। रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव हृदय क्या पंप करता है? व्हाट इज द ह्यूमन हार्ट पंप? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इंसुलिन, बी रक्त, सी पित्त या डी लार। इंसुलिन, ब्लड, बाइल और सलाइवा, क्या पंप करता है हृदय? हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी, ब्लड। देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका है? सौरभ गुप्ता जी ने 0.75 सेकंड में उत्तर दिया है। बधाई आपको। तो हमारे लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है वो है कि सौरभ गुप्ता जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में करीना कपूर खान नहीं है? Which of these films does not feature करीना कपूर खान? रेडी? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ओमकारा, बी हेरोइन, सी एक था टाइगर या डी रेफ्यूजी। Which of these films does not feature करीना कपूर खान? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी एक था टाइगर। ये है सही जवाब। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका है? अविनाश भारती जी, 1.66 सेकेंड्स। तो अब लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है। सौरभ गुप्ता नंबर 1 पे थे और अभी भी सौरभ गुप्ता प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी काल्पनिक भौगोलिक रेखा सबसे दक्षिण में होगी? Which of these imaginary geographical lines will be the southernmost? ये रहे ऑप्शंस। ए कर्क रेखा, बी आर्कटिक वृत्त, सी मकर रेखा या डी भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और द इक्वेटर। हो गया समय समाप्त। अब इसका उत्तर जो है वो निर्णय करेगा कि हॉट सीट पर कौन आने वाला है। सही जवाब है सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, इन्हीं लोगों ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका? मनीषा शर्मा जी का सबसे तेज जवाब है, 1.24 सेकेंड्स। तो अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है?
और मनीषा शर्मा पहुंच गई है नंबर 1 स्थान पर। बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। आइए विराजिए, बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए जोरदार। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मनीषा शर्मा जी। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ई कॉमर्स कंपनी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। यस सर। आपके साथ जो आई हैं कंपेनियन, उनका परिचय दे। प्रणाम करता हूं आपको। आपकी माता जी हैं शायद? यस सर। आपका शुभ नाम माता जी? मेरा नाम सुधा शर्मा है सुधा जी, प्रणाम आपको जी। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। गर्व हो रहा है कि नहीं आपको? बहुत आपकी बहुत सुपुत्री यहाँ पहुंच बहुत गई है। गर्व, बहुत गर्व हो रहा है। जी जी। मनीषा जी, कैसा लग रहा है आपको? सब बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके सामने हूँ मैं। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि रटा रटारट डायलॉग है। जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ आते हैं यही बोलते हैं, सर हमको कितना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम कुछ लोग रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। लेकिन ये आपकी बुद्धि, आपका परिश्रम का परिणाम है कि नहीं? यस आज आप यहाँ आ गई हैं। तो आप हैं रायपुर से? यस। बचपन से ही वहीं हैं या अभी आप आजकल वहाँ हैं? जी नहीं, बचपन मेरा गांव में बीता है। गांव झलप में है और करीब रायपुर से ये 85 किलोमीटर दूर है। शिक्षा भी जो स्टार्टिंग की है वो गांव में ही हुई है। उसके बाद कॉलेज आगे के लिए वो मैं भिलाई से किया है। अजीब नहीं लगता? ऐसा लगता है शुरू जब मैं आई थी रायपुर, अकेले थी, तो अकेले में मुझे बहुत बुरा भी लगता था। और अकेले में लगता था कि रात को जब मैं सोती थी तो अकेले सोने की आदत नहीं है मुझे, तो लाइट्स ऑन करके नहीं, लाइट ऑन करने की कोई बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं भी बिजली जला करके ही सोता हूँ। सर मुझे डर लगता था। बिल्कुल, हमें भी बहुत डर लगता है, पता नहीं कौन आ करके क्या कर देगा। हाँ, कभी कभी लगता है ना, कंबल तकिया खींच करके ले जाए तो है? अब मैं भी लाइट जला करके। हाँ जी, आप कह रही थी। फिर मुझे खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता था। फिर खुद भी मैंने कोशिश की बनाने की, पर उतने अच्छे से मुझसे बनता नहीं था। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैंने आदत में लाई और कमज़ोर नहीं पड़ना है, मैंने ये सोचा। और अब 4 साल के बाद मैं बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट रहती हूँ और अकेले अपना सारा काम करती हूँ। इंडिपेंडेंट रहती हैं और सारा काम खुद करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी बातें सुनना हमको बहुत अच्छा लगता है। और मनीषा जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समाज के लिए भी बहुत अच्छी बातें हैं। हमारे समाज में बहुत से अलग अलग विचारधाराएं हैं और विचार हैं। अरे बेटी को ऐसे मत करो, बेटी को यहाँ रखो, ये करो। लेकिन माता जी, आपको हम बधाई देंगे। यदि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता जी तो आज ये यहाँ ना होती। जी सर। है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो आपको हम बधाई देते हैं, आपको और आपकी परवरिश को हम बधाई देते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मनीषा जी, खेल में कुछ नियम है, उनको मैं समझा देता हूँ। हालांकि सबको मालूम होता है लेकिन हमें बताना पड़ता है क्योंकि ये खेल का नियम है। यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो जाता है प्रश्नों का, धनालय जिसे हम कहते हैं। इसमें 15 प्रश्न आते हैं, एक एक करके मैं प्रश्न डालता जाऊंगा आपके सामने। आप उत्तर देते जाइए और उसके सामने जो धनराशि है वो आपको मिलती जाएगी। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं 15वें प्रश्न पर 1 करोड़। ठीक है? 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद एक प्रश्न और खुल जाता है द्वार उसका, वो है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। ठीक है? ये हमारा जैकपॉट प्रश्न, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले 5 प्रश्नों तक आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है। 45 सेकंड आपको मिलेंगे उत्तर देने के लिए। फिर 5वें से 10वें प्रश्न तक ये आपको देंगे 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास समय सुनो। ऑलराइट, चांस आप मत लीजिएगा। जी सर। इसलिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई है आपकी। ये देखिए आ गई हैं 4 लाइफलाइन। ऑडियंस होल, यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित जनता होती है। 50-50 है। फिर है फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। हमारे एक एक्सपर्ट है यहाँ पर, उनसे आपका परिचय करवा दें। तो हमारे इस भाग में जो एक्सपर्ट है वो है शौर्य चक्र से सम्मानित देवियों सज्जनों, रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। इस मंच से इनका बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और बहुत से खिलाड़ियों को उन्होंने न जाने कितनी धनराशि जितवा के दिए। सर, बहुत बहुत बधाई और वेल डन सर, क्या बात है।
आज आपने सही वेशभूषा पहनी हुई है। जब आप ये टोपी लगा लेते हैं ना अपनी आर्मी की, तो हमको बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार फिर जोरदार तालियों। तो वेम्बू शंकर जी हमारे एक्सपर्ट, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच वेम्बू शंकर जी। ऑलराइट, ताली बज जाए इनके लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। खिला जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, आरंभ किया जाए। ऑलराइट मनीषा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फारसी शब्द का हिंदी अर्थ भूस्वामी होता है? द मीनिंग ऑफ विच ऑफ दीज वर्ड्स इज लैंड ओनर इन पर्शियन? समझ गई प्रश्न को? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए जमानत, बी जमींदार, सी जानिब, या डी जरमा। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी जमींदार। जमींदार पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं मनीषा जी। आ गया दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए मूल्य है इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सौंदर्य उत्पाद के उपयोग से पलकों को और गहरा किया जाता है ताकि वो मोटी दिखाई दे? Which of these beauty products is used to make eyelashes darker so that they appear to be thicker? और विकल्प आपके सामने है ये। ए ब्लश, बी मस्कारा, सी कॉम्पैक्ट, डी शिमर। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी मस्कारा। श्योर है? Yes. लगा दे ताला। मस्कारा पे ताला लगा दिया। क्या बात है, एकदम सही उत्तर है आप। नहीं लगे। नहीं हो तो ढूंढ रहा था कि आपने भी लगाया है कि नहीं। आप जाती हैं क्या पार्लर वगैरह? सर मैं अब तो डरती हूँ जाने से। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मुझे एक पार्टी में जाना था, तो मैं क्या ज्यादा मेकअप करती नहीं हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला अब जाना है पार्टी में तो कुछ तो तैयार होके जाओ, ऐसे सिंपल कैसे जाओगी, तो थ्रेडिंग बनवा लो। अच्छा थ्रेडिंग क्या होता है? सर ये बाल निकालते ना, इसको सेट करते हैं। एक तो बाल उगाए उसके बाद निकालने के लिए बोल रहे हैं। मैंने मतलब हमारे समझ में नहीं आया, काहे को उसको निकाल रहे हैं? तो इसको सुंदर बनाने के लिए डिजाइन। अच्छा, किसने कहा है कि अगर वो पतला हो तो सुंदर लगेगा? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, महिलाएं कुछ शांत हैं, इसका मतलब कुछ मतलब है इसका। और जैसे ही मैं वहाँ गई, बैठी, वो शुरू करने लगी धीरे धीरे। फिर करते करते अचानक से उनको छींक आ गई। जैसे ही वो छींकी तो ऑलमोस्ट मेरा इतना उन्होंने पूरा रिमूव कर दिया। अच्छा, जब आधा गायब हो गया तो कितने दिन ऐसे रही आप? हेलो, हाउ आर यू? वेरी नाइस टू सी यू, इट्स वेरी, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं हुआ? एक हफ्ते तक मैं इवन कॉलेज भी नहीं गई थी, सिर्फ घर पे ही थी। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि एक आता है पेंसिल, वो यूज कर लो। वही मैं कहने वाला था। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, यार मारेंगी हमको यार। बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनका है ही नहीं, वो केवल पेंसिल से अपना वहाँ डिजाइन बना लेते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि भौं हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कोई भी महिला सर नहीं हिला रही, सब जब पुरुष हैं सब हिला रहे। हाँ, सब सच कह रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको पार्लर में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इतनी सुंदर लग रही है ये, है ना? थैंक यू सर। कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही रहिए आप। ओके, आ गया है तीसरा प्रश्न। ऑलराइट मनीषा जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके साथ। इनमें से क्या किसी एंड्रॉयड संस्करण का नाम नहीं है? Which of the following is not the name of a version of an Android operating system? A. Oreo, B. Marshmallow, C. Eclair, D. 5 star.
सर मुझे 5 स्टार लग रहा है, बट श्योर नहीं हूँ मैं। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाइए, दुख कीजिए। अच्छा, बड़ी जल्दी लाइफलाइन ले लिया। सर कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और देखिए ऑडियंस आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। सही उत्तर दीजिए मनीषा जी के लिए। 15 सेकंड मिलेंगे और वो समय शुरू होता है अब। डी। मैं वही जा रही थी। हाँ, मुझे लगता है इन्होंने सुन लिया आपको। 5 स्टार। क्या करें? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। डी पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फ्रंट प्लेट। थैंक यू। वेल डन। ऑलराइट मनीषा जी, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा आप। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए मूल्य है इसका। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, ये एक ऑडियो प्रश्न है, ठीक है। इस गाने में दुल्हनिया किसे कहा गया है? Who is referred to as दुल्हनिया in this song? बजाइए गाना कंप्यूटर जी। मुस्कुरा रहे हैं आप, अच्छी बात है। इस गाने में दुल्हनिया किसे कहा गया है? ऑप्शन सुनिए। ए सोनम कपूर, बी आलिया भट्ट, सी अथिया शेट्टी, या डी सोनाक्षी सिन्हा। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी आलिया भट्ट। ये सब देखते हैं आप फिल्में वगैरह? यस सर, मैंने देखी है मूवी भी। मूवी भी देखी हुई है। कौन सी है ये पिक्चर? सर बद्री की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया ये। बी पे ताला लगाने को कह रहे हैं मनीषा जी। ताला लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। मनीषा जी, अभी हम आपकी माता जी से जब बात कर रहे थे, बोल भी रहे थे कि किस तरह उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया और एक स्तंभ रही, वो बनी रही आपके जीवन में। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर मम्मी मेरे लिए पिलर ही हैं। जब शायद मैंने चलना भी नहीं सीखा होगा, तब से उन्होंने मेरे लिए सपने देखना शुरू कर दिया था। और जो संघर्ष मतलब मैंने सोचा भी नहीं था आगे ऐसा कुछ होगा, उसके लिए वो बचपन से लड़ी। लड़ी किस लिए? सर पहली तो चीज़ थी शिक्षा। सर मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो गांव में ऐसा है सर कि जब मैं पैदा हुई थी तो सबकी चीज़ें थी कि सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते थे हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए। बट मेरी मम्मी को इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, उनको अच्छे से पढ़ना नहीं आता इंग्लिश। तो उन्होंने पहले से ही सोचा था कि जो मैंने फेस किया है वो मेरी बच्ची आगे चल के फेस नहीं करनी चाहिए, उसको मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगी। फिर लोगों ने बहुत विरोध किया सर इसका। फिर दूसरी चीज़ आई सर फाइनेंशियली। अभी तो हम बचपन में पढ़ा देंगे, बट आगे चल के इसका जो हायर स्टडीज़ का खर्चा होगा ये हम नहीं कर पाएंगे। फिर पापा भी सारे लोगों की बात सुने। पापा ने बोला कि सब सही बोल रहे हैं, बट मम्मा ने था कि नहीं मुझे तो करना ही है, आगे जाना ही है। फिर मम्मा ने सोचा कि ठीक है मैं जॉब करूँगी, मैं घर से बाहर जाऊँगी, मैं इसको आगे जाने के लिए भले ही मुझे काम करना पड़े, मुझे आगे कितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करूँगी, और लेकिन इनको पढ़ाऊँगी। उन्होंने आंगनबाड़ी में ज्वाइन किया। आई थिंक ये 1997 की बात है सर। और फिर तब से वो आज तक काम कर रही हैं। और हमारी जो स्कूल की पूरी पढ़ाई थी गांव में वो उन्होंने ही पूरा कराया है। बहुत बहुत बधाई आपको सुधा जी। आज आप इस कार्यक्रम में ही नहीं, हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं आपको अलग सोचना है अपनी बेटी के बारे में? मेरे को तो पहले इंग्लिश नहीं आता था सर, तो मैं बहुत परेशान होती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसको इंग्लिश पढ़ा के इसको अपने मतलब पैरों पे खड़ा करना है, ताकि ये अपने हिसाब से अपना आगे लाइफ जी सके। जी जी। लेकिन अब तो अच्छी खासी नौकरी लग गई है इनकी। मेरा भी उम्र हो गया सर, अब नहीं उम्र की बात नहीं, अब आप आराम कीजिए, है कि नहीं? जी सर।
आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाइए और समर्पित कर दीजिए अपनी माता जी को। परिश्रम किया उन्होंने कितना, है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई आपको सुधा जी, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, ओके मनीषा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव है ये, 10,000 रुपए इसका मूल्य। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेकाग्राम, डेकामीटर और डेकालीटर में डेका का संख्यात्मक मूल्य क्या है? What numeric value does the prefix deca in decagram, decameter and decaliter represent? Option सुनिए। A 1000, B 100, C 10, D 30। इत्मीनान से सोच लीजिए। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, याद ही नहीं आ रहा है। ना आ रहा हो तो लाइफलाइन ले सकती है। सर मैं लाइफलाइन। शांत हो जाइए। ओके, आपके पास 3 बची हुई है। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन। आज से एक्सपर्ट क्या कीजिएगा? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया आएगा, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को। किसी एक को गेस कीजिए। सर B 100। B 100 ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सही है 10। डेक से देखिए, हमने सोचा कि शायद आप सोच लेंगी। डेकेड बनता है ना, डेकेड कितने वर्षों का होता है? 10 का। 10। तो डेक मैंने सोचा। डेकेड। अब इस प्रश्न को हटा देंगे और हमने एक आपको लिस्ट दी थी। अगर आपने फ्लिप द क्वेश्चन खेला तो क्या चुना आपने उनमें से? ये है वो एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट चुना आपने। ओके, ऑलराइट मनीषा जी, एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। कंप्यूटर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर मनीषा जी के लिए अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। ये आ गया है वो प्रश्न। इनमें से किस फिल्म का निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने नहीं किया है? Which of these movies is not directed by आदित्य चोपड़ा? A रब ने बना दी जोड़ी, B मोहब्बतें, C रेस या D बेफिक्रे? मुझे रेस लग रहा है। मुझे रेस लग रहा है। ओके, क्या कीजिएगा? सर मैं रेस के साथ जाना चाहूंगी। रेस के साथ जाएंगे आप? सोच लिया अच्छी तरह? सी रेस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बच गई आप, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑलराइट, अब बहुत जल्दी बच गए तो। हाँ, तो मनीषा जी आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो जाने से पहले हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई ले लेंगे। कर्नल बेम्बू शंकर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ आपका अभिनंदन और धन्यवाद। तो देवियों संजो, देखिए, यहाँ आया हर खिलाड़ी जो है वो जीतना चाहता है और हॉट सीट पर आना चाहता है, और हम भी यही चाहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे बाकी बचे जितने भी खिलाड़ी हैं वो आने वाले दिनों में अपने चाहत को हकीकत में बदलने में सफल होंगे। और अब जाते जाते ये रहा आज का एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे। चलेंगे अभी आपके साथ। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। आएंगे आएंगे, सबके साथ फोटो खींचेंगे अभी। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू। आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यो, हमने सुना है कि आप काफी इनको डांटती रहती हैं, बोलती रहती हैं। सर मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ
किस मामले में? वो एकदम कोल्ड है, एकदम काम है, कूल है, एकदम वेनिला आइसक्रीम जैसे है सर। बहुत मुश्किल काम है सर। हाँ है तो सही। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर मैंने सुना नहीं है इसके बारे में। कौन बनेगा करोड़पति? Co-presented by Aqua Insurance and Vimal Decor partner Asian Paints Ray Outlets, life insurance partner LIC, renovation partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki.